पूरे का पूरा फैसलाबाद की जो ताजिर बरादरी थी वो सरापा एहतजाज बनी हुई थी। और वो लोग जो अपनी रजिस्ट्रियां लेकर खड़े थे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़े थे, अपने वाजबात जो क्लियर करवा चुके थे, उन सब को एक ही लाइन में खड़ा करके उन तमाम की दुकानें जो है मिसमार करना शुरू कर दी गई। और कोई भी MNA, कोई भी MPA और कोई भी ऐसा मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार उन तक नहीं पहुंचा जो कि तमाम के तमाम लोग जो वादे कर रहे थे और इलेक्शन जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए थे और यही ताजरान थे, उनके आगे बैठे तालियां बजा रहे थे, उनके नारे मार रहे थे। इस पूरे अमल में हमें कहीं पर भी नजर नहीं आया कि उन्होंने हल्की सी भी रेजिस्टेंस की हो। पाकिस्तानी कौम हम अब शायद अब वो बन चुकी है कि हम शायद इसलिए अब ये सारा रो पीट रहे हैं कि खुदा के वास्ते वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं, हुकूमत वक्त को कह रहे हैं, खुदा के लिए चित्रों की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि ये हम शायद इसी काबिल हैं। आप रोड खाली करवाने पे इस वक्त तुल गए और वो आपने हर सूरत में अब करवाना है, लेकिन आप देखेंगे शहर की खूबसूरती जो है इससे कितनी ज्यादा मुतासर होगी। शहर को एक पूरे का पूरा आप एक किस्म का बंजर बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि घंटा घर जो है तो सिर्फ और सिर्फ बहुत जल्द तफरीही मरकज बनेगा। यहाँ पर दूर दूर से लोग आया करेंगे, वहाँ पर आपको जो है बैठने की जगह मिलेगी, आप वहाँ पे कॉफी पिया करेंगे, क्योंकि कारोबारी जो हब है इस वक्त अपनी बदकिस्मती पर रो रहा है। अभी चंद ही दिन कबल इलेक्शंस के दिन थे और एक सियासतदान तकरीर फरमा रहे थे कि CM पंजाब की मीटिंग में तमाम तर मुस्लिम लीगी उम्मीदवारान बैठे हुए थे और हर कोई जो था वो अपने अपने हलके के हवाले से बात कर रहा था फंड्स के लिए। लेकिन मैंने सिर्फ एक बात की कि खुदारा मैडम, मुझे जो पैरा फोर्स है इससे निजात दिलवा दें। मेरे जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं और उनको जो है वो किसी तरह से भी सही तरीके से कारोबार नहीं करने दिया जा रहा। और आवाम आगे से भरपूर तालियां बजाती है और वाह वाह होती है और फिर कहा जाता है कि आप बेफिक्र हो जाएं। तमाम तर ताजरों को एतमाद में लेकर उस तरह ये ऑपरेशन जो है, ये तो बिल्कुल इसका तो गुमान ही नहीं था जो इस वक्त हो रहा है। आपके साथ बैठकर तमाम मामला फाइनल करके फिर अगला लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए और आपने कल देखा कि पूरे का पूरा फैसलाबाद की जो ताजिर बरादरी थी वो सरापा एहतजाज बनी हुई थी। और वो लोग जो अपनी रजिस्ट्रियां लेकर खड़े थे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़े थे, अपने वाजबात जो क्लियर करवा चुके थे, उन सब को एक ही लाइन में खड़ा करके उन तमाम की दुकानें जो है मिसमार करना शुरू कर दी गई। और इस वक्त जो हमारा फैसलाबाद का घंटा घर, इसके जो 8 बाज़ार हैं, इस वक्त शदीद बेचैनी के आलम में हैं और कोई भी MNA, कोई भी MPA और कोई भी ऐसा मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार उन तक नहीं पहुंचा जो कि तमाम के तमाम लोग जो वादे कर रहे थे और इलेक्शन जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए थे और यही ताजरान थे, उनके आगे बैठे तालियां बजा रहे थे, उनके नारे मार रहे थे और हर हद तक जाने को तैयार थे। और वो तमाम के तमाम ताजरों ने फिर अपनी आंखों से देख लिया कि जब उनके ऊपर वक्त आया तो कोई भी सियासतदान उनके पास तक नहीं था। आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें कि ये कितने खोखले और झूठे वादे होते हैं जो हर इलेक्शन में लगाए जाते हैं और इन तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हिमायत समेटी जाती है और उसके बाद जैसे ही ये लोग असम्बलीज़ में पहुंचते हैं फिर इनका कोई पुरसाने हाल तक नहीं होता और ये लोग जो हैं ये बेचारे अपनी जंग फिर खुद लड़ते हैं। आप अंदाज़ा करें कि यही बाज़ार जो इस वक्त सर्कुलर रोड जिसकी इस वक्त बारी आई हुई है और कहा जा रहा है कि इसके बाद ये रेलवे रोड आएगा नंबर, उसके बाद झाल का नंबर आएगा, तो पूरा शहर जो है किस्म का जो ताजिर बरादरी जिसको ये दुकानें जिसने दी अलॉट की, जिसने इनको ये सब कुछ करने की तामीरात करने की इजाज़त दी, आखिरकार उस वक़्त भी कोई महकमे थे, उस वक़्त भी कोई लोग बैठे हुए थे। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो मुसलसल सिर्फ एक बात पर फोकस है कि हर सूरत में हमने जो काबजीन हैं या उनकी नज़र में वो उनको हर सूरत में वहाँ से जो है उठाना है। नो डाउट आप तजावुज़ात का ख़ात्मा करें, आप बिल्कुल हर तरह से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पूरे करें, लेकिन उन लोगों को भी फिर कटहरे में लेकर आएं जिन्होंने ये सब कुछ अपने हाथों से करवाया था। और वो लोग जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये रजिस्ट्री या ये जगह जो है हमारे नाम हो चुकी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हम इसके तमाम तर वाजबात क्लियर कर चुके हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद अगर ताजरों के साथ इस तरह जुल्म रगवा रखा जा रहा है तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई ज़्यादती है। और शहर के हुस्न को आपने देखा कि चक जुमरा में जब मैंने इसका विज़िट किया था तो पूरे का पूरा
जो आधा एक किस्म का बाजार था, वो तकरीबन कोई, मैं कहता हूँ कि 100 फुट चौड़ा एक किस्म का रोड था, 120 फुट शायद लोग कह रहे थे। तो वहां पर किसी ने कोई जहाज तो नहीं चलाना था, इतना खुला उसको कर दिया गया। और वो तमाम के तमाम लोग जो है मुसलसल इसके ऊपर बात कर रहे थे कि हम किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे। और फिर सब ने देखा कि वहां से मुस्लिम लीग नून जीत भी गई, और यही हाल यहाँ पर था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सियासतदानों को इन ताजरों से मतलब होता है, गर्ज होती है, तो ये तमाम के तमाम ताजर इनके साथ बैठे होते हैं, तालियां मार रहे होते हैं, इनकी हर बात पर वाह वाह कर रहे होते हैं, और उनके लिए प्रोटोकॉल लगा रहे होते हैं, उनके आगे बिछ रहे होते हैं, फूलों के हार लेकर खड़े होते हैं, पत्तियां निछावर करते हैं। लेकिन जब भी ताजरों के ऊपर ऐसा वक्त आया तो कोई भी सियासतदान इनके साथ खड़ा तक नहीं होता। और जो ताजर लीडरान अपना बुलंदो बांग दावे करते थे कि हम तमाम के तमाम जो हैं जी वो अपने ताजर भाइयों के साथ हैं, इस पूरे अमल में हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आया कि उन्होंने हल्की सी भी रजिस्टर की हो। तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी कौम हम अब शायद अब वो बन चुकी है कि हम शायद इसलिए अब ये सारा रो पीट रहे हैं कि खुदा के वास्ते, वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं, हुकूमत वक्त को कह रहे हैं कि खुदा के लिए चित्रों की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि ये हम शायद इसी काबिल हैं। और ये जो सारे का सारा अमल कल से आप देख रहे हैं, पूरे शहर के ऊपर एक किस्म का ताजरों में बेचैनी जो पाई जा रही है, इसका कोई भी सुनने वाला नहीं है। और पूरी की पूरी इंतज़ामिया, पूरे के पूरे महकमे इस वक्त मुसलसल एक ही बात पर फोकस्ड है कि हमने हर सूरत में इनको गिराना है और इनको जो है वो एक किस्म का सही तरीके से रेगुलेट करना है। तो बहरहाल एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ताजरों को अब भी समझ आ जानी चाहिए, और उनको अपनी लड़ाई अब ये खुद लड़नी होगी। और अगर देखें किसी की हक तलफी हो रही है, किसी की जगह, अब देखें वहाँ पर जितनी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर ऊपर रहायशें भी हैं, वहाँ पर ऊपर दफातर भी हैं। अगर आप नीचे वाली दुकान गिराते हैं तो अल्टीमेटली वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होगी, और पूरे का पूरा आप रोड खाली करवाने पे इस वक्त तुल गए हैं, और वो आपने हर सूरत में आप करवाना है। लेकिन आप देखें कि शहर की खूबसूरती जो है इससे कितनी ज़्यादा मुतासर होगी। शहर को एक पूरे का पूरा आप एक किस्म का बंजर बना रहे हैं, और फिर यहाँ पर ही इक्तफा नहीं किया जा रहा, तमाम के तमाम जो 8 बाज़ार हैं उनके ऊपर एक ऐसा हिसार बनाया जा रहा है उसके अंदर, ताकि कोई भी शख्स दाखिल ना हो सके। और बेचारे जो वहाँ पर लोग बैठे कारोबार कर रहे हैं, वो आखिरकार किस तरह से सर्वाइव करेंगे। कारोबार के हालात इस वक्त इस हद तक बदतर हो चुके हैं कि लोग यहाँ से अपनी दुकानें, अपने कारोबार ख़त्म करके बेच बिचा कर यहाँ से बाहर जाने की बातें कर रहे हैं। तो उस आलम में ये सब कुछ किया जा रहा है, और हर गली, हर बाज़ार को मुख्तलिफ तरीके से जो है वो तजावज़ात के नाम पर या किसी भी तरह से बाड़ें लगाकर बंद किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर किसी की भी एक्सेस ना हो। तो बहरहाल ये ऐसा लग रहा है कि घंटा घर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बहुत जल्द तफरीही मरकज़ बनेगा। यहाँ पर दूर दूर से लोग आया करेंगे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ देखा करेंगे कि जी देखें जी हमारा शहर कितना खूबसूरत है। वहाँ पर आपको जो है बैठने की जगह मिलेगी, आप वहाँ पे कॉफ़ी पिया करेंगे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वो सैर व तफरी की एक जगह बनकर रह जाएगा। क्योंकि कारोबारी जो हब है, जिसको पूरे पाकिस्तान में एक, मैं कहता हूँ, कलीदी हैसियत हासिल थी, वही घंटा घर इस वक्त अपनी बदकिस्मती पर रो रहा है कि आखिरकार इन ताजरों से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ कि उनको इस तरह से दर बदर किया जा रहा है, और उनके साथ मुसलसल तजावज़ात के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो बहरहाल ये अब हुकूमत की पॉलिसी है, और हुकूमत ये जो है वो ठान चुकी है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये आपके वोटों से हुकूमत नहीं बननी। जब भी हुकूमत बननी है तो ये सारे का सारा सिस्टम अब मैनेज होता है। अब तो एक, पहले वो पाकिस्तान तरीके साहब वाले बेचारे रोते थे कि जी फार्म 47 की ये पैदावार है, अब तो फार्म 49 तक मैनेज होता है, और तमाम के तमाम हर चीज़ आपके प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, आपने किस किस को किस तरह से आप रोकेंगे, ये पूरे का पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस है। अब यही वजह है क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके वोटों से अब नहीं आना, अब हम जो है वो एक तहिया कर चुके हैं कि हमने किस तरह से इलेक्शन जो है लड़ना है, और किस तरह से जीत के जो है वो दोबारा हुकूमत में आना है। तो इसलिए अब ये ज़ाहिर सी बात है कि ये जो ताजरों को अपने हकूक़ की जंग भी खुद लड़नी पड़ेगी, और उनको अपने हक़ के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा, और ये कोई और बाहर से नहीं आएगा। और ये जो कल से हम मुसलसल सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जी कोई MNA, कोई MPA, कोई मुस्लिम लीग नून का रहनुमा इन ताजरों के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो भाई वो बिल्कुल भी नहीं खड़ा होगा,
क्योंकि वो ये समझता है कि आपके वोटों से उससे कुछ भी नहीं होना, वो जो होना है वो ऊपर से खुद ही मैनेज हो जाना है। तो इसलिए बहरहाल फैसलाबाद को एक किस्म का इस वक्त मुकम्मल तौर पर रडार पे इस वक्त है पूरी शायद इंतज़ामिया की नज़र में, और वो मुसलसल हर चीज़ को गिरा रहे हैं। और सबसे देखें बुरी बात यह है कि इंतज़ामिया जहाँ जहाँ पर भी तजावज़ात गिरा रही है, मैं अक्सर इलाके ऐसे देख चुका हूँ जहाँ पर जैसे ये लोग गिरा के जाते हैं, मलबा 8 दिन 10 दिन 20 दिन वहाँ पे पड़ा रहता है। उसके बाद क्या होता है कि वही लोग दोबारा उसी जगह को उसी तरह तामीरात करके दोबारा से बना रहे हैं। तो बहरहाल ये एक वो कहते हैं ना चूहे बिल्ली का खेल है, ये जारी है और इस वक्त मुसलसल हमारे फैसलाबाद में ये खेला जा रहा है और ताजरों का जो है वो एक किस्म का माशी इस्तेहसाल किया जा रहा है और मुसलसल उनके ऊपर जो है इस वक्त इंतज़ामिया जो है पूरी तरह एक किस्म की हावी हो चुकी है। तो बहरहाल देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इसके क्या नतीजे निकलते हैं। बहरहाल अभी तक तो ये सुनने में आ रहा है कि ये जैसे ही सर्कुलर रोड ख़त्म होगा उसके बाद रेलवे रोड की जो है वो शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर झाल शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे ही लगेगा। ये मेरे ख्याल में अगले 2 साल आप देखेंगे कि पूरे का पूरा फैसलाबाद जो है वो सारे के सारी दुकानें जो हैं वो ऑलमोस्ट आपको जो मेन दुकानें मेन रोड्स हैं उनके ऊपर आपको गिरी हुई नजर आएंगी। तो बहरहाल देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है और किस तरह से ये ताजरों को जो है उनका इस वक्त जो वो समझ रहे हैं कि उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, तो किस तरह से ये इसका एंड होता है। तो हम सब इसको बगौर देख रहे हैं। बहरहाल एक बात अब ताजरों को समझ लेनी चाहिए कि उनकी मदद करने के लिए जिस तरह से वो उम्मीदें लगा के बैठे हैं, अपीलें कर रहे हैं मुसलसल कि खुदा के वास्ते हमारा साथ दें, तो ये वो जान लें कि कोई भी उनका साथ देने नहीं आएगा।